जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। आज हमारा गीता अध्ययन का 32वां दिन है, श्लोक 31वां। शुरुआत करते हैं आज के अपने अध्ययन की। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सौजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य है यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में है। सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा याजज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उनसे तो मन जाने का निश्चय कर लिया है। वहाँ के एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट रहे हैं, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। श्लोक 32वां और 33वां। किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा एषाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि चेते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्ता धनानि च आचार्य पितृपुत्रा तथा एव च पितामह। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ? अर्जुन कृष्ण से ये प्रश्न कर रहा है कि मुझे ये राज्य, सुख और इस जीवन से क्या लाभ होगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब हम गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। तात्पर्य है अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति नहीं कर सकते। किंतु जितनी के वे पात्र हैं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके
गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।